मंच की कहानी है। एक बात डेथ डीलर की, जिसकी मौत से एक पूरा देश जल रहा है। और बात एक ऐसे मुल्क की जहां सरकारें बाद में चुनी जाती हैं, ड्रग्स माफिया का हुक्म पहले चलता है। जी हां, इस देश को ड्रग्स माफिया चलाते हैं। बात हो रही है अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मेक्सिको की। यहां की सेना ने रविवार को वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। दुनिया के सबसे बड़े डेथ डीलर में से एक एल मेंचो, नाम याद रखिए, एल मेंचो को मेक्सिको में मार गिराया गया। डॉन तो मारा गया, लेकिन मेक्सिको जल गया। हालात गृह युद्ध जैसे अब मेक्सिको में हो गए हैं। जगह तलपला मेक्सिको, सड़कों पर बारूद, आसमान में धुआं और हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पूरा मेक्सिको सुलग उठा है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सरेआम गोलियां चल रही है। गलियों में नार्को वार की खूनी होली खेली जा रही है। रविवार की सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेज ने ड्रग माफिया एल मेंचो के सीक्रेट ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। आमने सामने की इस खूनी जंग में 9 शूटर मारे गए। मेंचो घायल हुआ, उसे एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले मेंचो की मौत हो गई। इसके बाद मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का वो मुखिया था जिसने आतंक की नई परिभाषा लिखी। ड्रग्स बनाना, बेचना, कारोबारियों से रंगदारी वसूलना और विरोधियों को सरेआम मौत के घाट उतारना, यही उसके कामकाज का तरीका था। मेंचो की पहुंच सिर्फ मेक्सिको तक नहीं बल्कि अमेरिका के कोने कोने तक थी। अमेरिकी सरकार ने एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। भारत ने भी एडवाइजरी इशू की है मेक्सिको के लिए, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रहें, संभल के रहें, क्योंकि मेक्सिको में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब आपको यह समझना चाहिए कि ड्रग माफिया की मौत से एक देश क्यों सुलग रहा है। मेक्सिको को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क का गढ़ माना जाता है। यहां से कोकीन, हेरोइन, फेंटानाइल जैसे बेहद खतरनाक ड्रग अमेरिका क्या पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट माना जाता है। हर साल लाखों अमेरिकी नशे की लत के शिकार होते हैं। इनमें से हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। अमेरिकी सरकार पर लगातार यह दबाव रहता है कि ड्रग तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं ड्रग कार्टेल्स मेक्सिको में इतने ताकतवर बन चुके हैं कि कई इलाकों में वे पुलिस और सरकार को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। कई ड्रग कार्टेल्स तो अपने को शेडो गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार की तरह चलाते हैं और वहां पे जो सरकार होती है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। और अब इसी नोट पर आज कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ गया हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। आखिर में जनता क्या कह रही है। शंकराचार्य वाली स्टोरी पर अविनाश पांडे साहब का ट्वीट है कि शंकराचार्य ने पहले ही फंसाए जाने की आशंका जताई थी, अब केस हो गया। क्या यह कानूनी प्रक्रिया है या विवाद का नया अध्याय है? देश भर की निगाहें अब अगले कदम पर है। अगला जो पब्लिक व्यू है वो अरुण विजय का है। ये पाकिस्तान पर है। मुनीर से तालिबानी बदला, पुराने जख्म, नई कार्रवाई। क्या ये सिर्फ चेतावनी है या नए मोर्चे पर टकराव की आहट है? एक और पब्लिक व्यू, चंदन सिंह लिखते हैं, धार्मिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप आने पर धार्मिक संस्थाओं की आंतरिक जवाबदेही और आचार संहिता पर क्या पुनर्विचार होगा? इसी नोट पर हम जनता की राय को जगह देते हैं। आपके आधार पर, राय के आधार पर शो को तैयार करते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। शुक्रिया, शुभ रात्रि।